तो 20 मिनट तो आपको सुनना है, लिखना कुछ है नहीं। बस चैप्टर आप डाल लो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस चैप्टर में सबसे अच्छी बात यह है कि आप एक दूसरे से चीजें लिंक कर पा रहे तो ठीक है। अदरवाइज आपका इमेजिनेशन बहुत तगड़ा होना चाहिए, मतलब एक एडवांस लेवल का इमेजिनेशन होना चाहिए। तब आप यहाँ पर जेई मेंस और एडवांस लेवल की प्रॉब्लम को बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसके बेसिक की बात करें तो सबसे स्मार्ट तरीके से और सबसे बेहतरीन तरीके से जो इसको एक्सप्लेन किया था वो फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, रेन डिकार्टी करके। 1637 में उन्होंने अपनी एक बुक पब्लिश की थी, ला ज्योमेट्री करके। कभी टाइम मिले साइट पर जाके सर्च करो। तो पहली बार, अच्छा आप उससे इनको तो छोड़ो, पहले की बात आप जो 9th-10th में जो ज्योमेट्री पढ़ी है ना, वहां पर देखना आपने अलजेब्रिक इक्वेशंस का यूज नहीं किया है। आपने ज्योमेट्री सॉल्व की है बाय द डेफिनेशन ऑफ ज्योमेट्रिक थ्योरम, चाहे वो थेल्स थ्योरम हो गई, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हो गई, इंटीरियर एंगल हो गया, एक्सटीरियर एंगल हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, है ना, रिफ्लेक्स एंगल हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। जो भी ज्योमेट्री 9th-10th में आपने सॉल्व की, वहां पर आपने अलजेब्री कैलकुलेशन नहीं किया, आपने अलजेब्रा का कुछ भी यूज नहीं किया। वहां पर जो भी आपने थ्योरम सॉल्व की, चाहे वो ट्राइंगल से रिलेटेड हो, रेक्टेंगल से रिलेटेड हो, ठीक है ना, रोम्बस से रिलेटेड हो, या पैरेललोग्राम से हो, काइट से हो, ट्रेपेजियम से हो, कुछ भी हो, वहां पर आपने जो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सॉल्व किया है, सब किसके थ्रू, ज्योमेट्रिक एप्लीकेशन, वहां पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक थ्योरम, अलजेब्रा नहीं यूज किया था। पहले मैथमेटिशियन थे रेन डिकार्टी करके, 1637 में उन्होंने अपनी बुक पब्लिश की थी, जहां पर इन्होंने जो प्योर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अलजेब्रा से रिलेट करके 2D प्लेन पर रिप्रेजेंट करना दुनिया को सिखाया था। हालांकि उससे पहले भी दुनिया में कैलकुलेशन हो रही थी, थेल्स आ गए थे। थेल्स के जो शिष्य वो पाइथागोरस थे, ठीक है ना। यूक्लिड ज्योमेट्री के नाम से आपने पढ़ा होगा कि चलो यूक्लिड ज्योमेट्री पढ़ लेते हैं, तो यूक्लिड बहुत महान मैथमेटिशियन थे। थेल्स के शिष्य पाइथागोरस थे, ठीक है ना। और अपने अगर इंडियन मैथमेटिशियन की बात करें तो यहाँ पर आर्यभट्ट हो गए, भास्कर सेकंड हो गए और ब्रह्मगुप्त हो गए। इन तीनों ने बहुत ज्यादा काम किया ज्योमेट्री पर। पाइथागोरस थ्योरम का एक प्रॉपर प्रूफ भास्कर सेकंड ने दिया था, पाइथागोरस थ्योरम का। तो ऐसा नहीं कि बाहर, और आप देखो तो 4 से 5 कंट्री है जहां पर मैथ का डेवलपमेंट हुआ। एक फ्रेंच, आपने देखा होगा कि ये फ्रेंच मैथमेटिशियन है, रशियन मैथमेटिशियन है, इंडियन मैथमेटिशियन है, ग्रीक जो एथेंस नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। बाकी आपने कभी सुना ये जापानीज है, अमेरिकन मैथमेटिशियन, सिंगापुर का मैथमेटिक्स है, ये मलेशिया का, ये सुना नहीं। 4-5 ही कंट्री थी जिन्होंने पूरी साइंस को एक प्रॉपर तरीके में लोगों के सामने रिप्रेजेंट करके रखा था। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये एक तो यहां से पॉइंट पॉइंट ज्योमेट्री, और ये जो अपने को प्लस ये अलजेब्रा से मिलके बना है, एक्स मतलब अलजेब्रा, इन दोनों से। ये दोनों से मिलके हम लोग क्या बोलेंगे, अपन लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं। अच्छा आप रिलेट करो इसको, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, रोजमर्रा की भाषा में सुने होगा ना आपने कि कोऑर्डिनेट मैच नहीं कर रहे, है ना। जब आप एरोप्लेन स्पेस में जब उड़ रहा होता ना, तो क्या बोलते हैं वहां पर आपने देखा कभी हाइट का यूज करते हैं? नहीं, वहां पर हम क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड बोलते हैं ना, हाइट नहीं बोलते, कितनी हाइट, इतने एल्टीट्यूड पे, ऐसा करके ना। तो कुछ वर्ड होते हैं जहाँ पर प्रॉपर तरीके से यूज होते हैं। तो यहाँ पर अपन लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पॉइंट, ठीक है ना, और एक्स का अलजेब्रा। तो यहाँ से पॉइंट को अलजेब्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया होगा, अगर आपने देखा होगा तो एक्स और वाई में रिप्रेजेंट किया जाता ना। तो एक्स वाई क्या हो गए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गए। और एक्स वाई का घर का नाम क्या रख दिया गया, जैसे 1,2 है तो 1,2 की जगह हम लोग एक्स कॉमा वाई रिप्रेजेंट करने लगे। तो यहाँ पर एक्स अलजेब्रा और यहाँ पर पॉइंट। बात सबसे ज्यादा पॉइंट की है। आगे बढ़ने से पहले चीजें ये समझ लो कि हम लोग को पॉइंट कितना इंपॉर्टेंस रखता है लाइफ में। तो बात समझो, एक पॉइंट है तो एक पॉइंट से आप क्या बता सकते हैं, इमेजिन करो, अभी कोरिलेट करो कि हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिर्फ पॉइंट और स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में से आगे बढ़ने से पहले इसके अंदर क्या क्या करने वाले हैं ये समझ लो। क्लियर है? पॉइंट है एक, हमने पॉइंट लिया। और आपको अगर बात करें तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसके बाद हेडिंग लगाएंगे। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने 11th-12th में सुना होगा, 10th में तो सुना ही होगा। अब ऐसा नहीं कि आपके पास दो एक ही सिस्टम है जिससे रिप्रेजेंट कर सकते हो, नहीं। 2D में हजारों सिस्टम है, लेकिन हम लोग सिर्फ जो
इंपॉर्टेंस रखते हैं, जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक तो ट्राइंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम, ज्यादा से ज्यादा 4 सिस्टम यूज करते हैं तो बहुत सारे। जैसे 3D में आप ये मत समझो कि 3D है, 4D नहीं होगा, 5D नहीं होगा, हजारों डी अवेलेबल है। बट हम लोग जहां पर जितना सर्च कर पा रहे हैं, जितना ढूंढ पा रहे हैं, उतने अपन लोग महारत हासिल करने की कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं पॉइंट। तो एक पॉइंट आप 2D में क्या कर सकते हो, एक पॉइंट के साथ उसको प्रदर्शित रिप्रेजेंट कर सकते हो ना, कि 2D में कहां पर होगा। अच्छा, कहां पर होगा ये बात कंफर्म करने के लिए हम लोग किसका सहारा लेते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सेस का। कोऑर्डिनेट एक्सेस का सहारा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। फिर हम लोग क्या काम करते हैं, इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक का नाम फर्स्ट क्वाड्रेंट रख देते हैं, एक दूसरे का सेकंड, तीसरे का थर्ड, चौथे का फोर्थ। अब हम इस कोऑर्डिनेट एक्सेस के हेल्प से उस पॉइंट की एग्जैक्ट पोजीशन बता सकते हैं कि हमारा पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में। ये किसकी बात चल रही, सिर्फ एक पॉइंट हो तब, एक पॉइंट हो। दूसरा, एक अगर पॉइंट है तो उसकी हम ओरिजिन से दूरी, कि वो ओरिजिन से दूरी कितनी है, कितनी दूर पर है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसकी ओरिजिन से दूरी कितनी है, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा हम बता सकते हैं कि एक्स एक्सिस से हाइट उसकी कितनी है और वाई एक्सिस से दूरी कितनी है। भाई को यही 4, एक पॉइंट के साथ आप 3 ही 4 चीजें बता सकते हो। एक तो उसकी ओरिजिन से दूरी, एक एक्स एक्सिस कितनी ऊंचाई पर है, वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है, ये चीजें एक पॉइंट होगा तब। मान लेते 2 पॉइंट हो गए। भाई एक पॉइंट के बारे में हमने देख लिया कि एक पॉइंट को हम कोऑर्डिनेट एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा, उसकी ओरिजिन से दूरी बता सकते हैं। तीसरा, एक्स एक्सिस से कितनी हाइट पर और वाई एक्सिस से कितने दूर पर, या वाई एक्सिस से कितनी हाइट पर, एक्स एक्सिस से कितना दूरी पर है, ये बता सकते हैं। मान लो देने वाले ने आपको 2 पॉइंट दे दिए। अब तो 2 पॉइंट हम क्या काम, पहला क्या है, उनको कोऑर्डिनेट एक्सिस के हेल्प से क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि दोनों पॉइंट सिमिलर क्वाड्रेंट में है या दोनों पॉइंट अपोजिट क्वाड्रेंट में। अब दोनों पॉइंट की दूरी कितनी है ये बता सकते हैं कि भाई दोनों पॉइंट कितनी दूरी का फार्मूला वो लोग छोड़ दो, कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है उस पर बाद में आएंगे। तो आप समझो कि क्यों फार्मूला बनाए गए, क्यों हमको जरूरत क्या पड़ी। भाई आपसे पूछ सकता है कि आपने जो कोऑर्डिनेट एक्सेस ली, अगर यहां पर हम ड्रॉ करें, इसको हटा दे, देखो इधर, जैसे हम मान लेते हैं ये क्या है, अभी जो हम प्रीवियस क्लास के सेंस पर हम चीजें बताने की कोशिश कर रहे हैं। मान लेते हैं हमारे पास ये है, एक पॉइंट इधर था, आपसे बोला जा सकता है ये पॉइंट कहां पर है, तो इस पॉइंट का नाम हम लोग पी एक्स वाई रख लेते हैं। अभी बात नहीं करते ये किसको रिप्रेजेंट करता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को, पोलर सिस्टम को, उसको वो नहीं, बात ये करते। तो इसकी यहां से दूरी बताई जा सकती है, ये भाई कितनी ऊंचाई पर है तो ये बताई जा सकती है, और वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर ये बता सकते हैं। तो इसका मतलब हम एक पॉइंट के बारे में 2-3 चीजें बता सकते हैं। अब अगर पॉइंट हो गए 2, मान लेते ये यहाँ पी पॉइंट है और यहाँ पर ले लेते क्यू पॉइंट, और क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स डेट और वाई डेट ले लिए। अब ये तो पूछा जा सकता है इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी बताओ, यहां से, क्लियर है, इस दोनों पॉइंट की ओरिजिन से दूरी बताओ। देखना कैसे, कितनी इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फील करो, रैंडम कुछ नहीं है। एक फिगर हम अच्छा फिगर बना देते हैं ताकि आप कोरिलेट कर पाओ। जैसे एक पॉइंट है अपने पास, तो जब एक पॉइंट आ गया तो क्या क्या चीजें हम लोग इमेजिन करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, रियल में करेंगे इमेजिन। भाई जो हम ये सब हाइपोथेटिकल बोल रहे, लेकिन उसको रियलिटी में उतारेंगे। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अलजेब्रा रियल, उधर पॉइंट का सहारा लिया, और एक्स वाई क्या है, अलजेब्रा ले लिए, क्लियर। तो एक पॉइंट था हमारा यहाँ पर लाए, इस पॉइंट का नाम रख दिया हमने पी। एक पॉइंट है, एक पॉइंट की हम लोग क्या क्या फिर बता सकते हैं, ये यहाँ से इसकी दूरी कितनी है ओरिजिन से, ये बता सकते हैं, और यहाँ से वाई एक्सिस से दूरी कितनी है, एक्स एक्सिस कितनी दूरी। अब मान लेते दूसरा पॉइंट हमने क्यू ले लिया, और क्यू पॉइंट के हमने कोऑर्डिनेट रख लिया, मान लेते हैं कोई पॉइंट क्यू एक्स डैश और वाई डैश ले लिया। अब इसके साथ हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, एक तो हम इसकी इसी पॉइंट से दूरी बता सकते हैं कि भाई दोनों पॉइंट के बीच में कितनी दूरी है, तो उसके लिए हमको कुछ फार्मूला चाहिए होगा, क्लियर है। अच्छा, दोनों पॉइंट की इंडिविजुअल, पहले इंडिविजुअल इसकी ओरिजिन से दूरी बताओ और इंडिविजुअल इसकी ओरिजिन से दूरी बताओ, 2 पॉइंट। अच्छा 2 पॉइंट है तो देखो ये ओरिजिन, 2 पॉइंट क्या ओरिजिन के साथ हमेशा ट्राइंगल बनाएंगे, तो आप बोलेंगे बिल्कुल। 2 पॉइंट अगर है तो ओरिजिन से अगर दोनों को ज्वाइन करोगे तो ट्राइंगल बनाएंगे। अभी इसकी बात नहीं कर रहे कि वो कैसा बनेगा, स्केलिन बनेगा, आइसोसेलेस बनेगा, ठीक है, इक्विलेटरल बनेगा, उसकी नहीं बात कर रहे, बनेगा ट्राइंगल बनेगा। अब ये शेप देखो किसका रूप ले ली, ट्राइंगल का रूप ले ली, इसका मतलब पॉइंट से ही हम लोग ट्राइंगल पहुंचेंगे। बात को समझ में आई। 2 पॉइंट है, और अगर हमने 3 पॉइंट, सिर्फ 3 ही पॉइंट ले लिए, 3 पॉइंट मान लेते, एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर, इस पॉइंट का नाम P है, ये Q है, और ये मान लेते हैं यहाँ पर कोई पॉइंट R है,
ये पॉइंट हम लोग आर ले लेते हैं। इमेजिन करो क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले, ये आर पॉइंट ले लिया यहाँ पर। अब बोला जाएगा तीनों पॉइंट की आपस में डिस्टेंस बता दो, ठीक है ना। आप पी आर बता दो, पी की आर से डिस्टेंस क्यू आर बना दो, पी क्यू बना दो, ये तो डिस्टेंस हम निकाल लेंगे। डिस्टेंस आगे मान लेते हैं कुछ भी डिस्टेंस आ जाएगी डिस्टेंस। अब इनको ज्वाइन करने पर एक शेप बनेगी, और ये शेप कौन सी हो जाएगी, ट्रायंगल हो जाएगी। तो अब आपसे ये पूछा जा सकता है ये ट्रायंगल जो बना वो कैसा बना, इक्विलेटरल है। गिवन दैट 3 पॉइंट, फाइंड टाइप ऑफ ट्रायंगल ज्वाइनिंग दीज पॉइंट टेकिंग एज ए वर्टिसेस। इन पॉइंट को वर्टिसेस टैग करके आप क्या काम करो, एक शेप बनाओ जो शेप ट्रायंगल बनेगी। अब ट्रायंगल बना कैसा, या तो इक्विलेटरल बनेगा, या तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। बात को समझ, स्क्लीन बनेगा, या तो आइसोसेलेस बनेगा, बनेगा ना कुछ। तो उनकी प्रॉपर्टी इसी थ्रू बतवाएंगी। पॉइंट, एक पॉइंट लिया, अब यहां पर 3 पॉइंट ले लिए। अच्छा 4 पॉइंट लेंगे तो हम क्वाड्रिलेटरल में इंटर कर जाएंगे। अब क्वाड्रिलेटरल कैसा बना, रोम्बस बना, रेक्टेंगल बना, पैरेललोग्राम बना, कैसा ट्रेपेजियम बना, काइट बना, कैसा बना, स्क्वायर बना। तो सब चीज किसका खेल है, पॉइंट का ही खेल है। तो इसका मतलब है हम स्ट्रेट लाइन में चलने से पहले किस पर पढ़ेंगे, पॉइंट। पॉइंट में पहले हम लोग पढ़ेंगे एक, सिर्फ एक पॉइंट हो, फिर 2 पॉइंट, फिर 3 पॉइंट, फिर 4 पॉइंट, और यही 4 पॉइंट तक ही अपने सिलेबस में। बाकी हम लोग जनरलाइज करके 5 पॉइंट होंगे तो पेंटागन बन जाएगा, क्लियर है ना। फिर उसको हम लोग इनडायरेक्टली पॉलीगन बोलने लगते हैं, पॉलीगन ऑफ एन साइडेड, ठीक है ना। n-2 इंटू पाई उसके इंटीरियर एंगल का सम होता, वो कैसे आता, कहां पर आता, बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये पॉइंट हो गए। अच्छा स्ट्रेट लाइन, कितनी खूबसूरत बात है, स्ट्रेट लाइन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पॉइंट। बात समझो मेरी, जैसे आपने स्ट्रेट लाइन बनाई, ये स्ट्रेट लाइन हो, स्ट्रेट लाइन ऐसे मान लेते हैं, ये स्ट्रेट लाइन है, तो बनी कैसे होगी, ज्वाइनिंग इनफाइनाइट मेनी पॉइंट। भाई आपने क्या काम किया, यहां पर एक पॉइंट लिया, इसके जस्ट पास में एक और पॉइंट लिया, और इसके जस्ट पास में एक और पॉइंट लिया, तो ज्वाइनिंग इनफाइनाइट मेनी पॉइंट आर कॉल्ड लाइन। लाइन कब बनेगी, जब बहुत सारे पॉइंट ज्वाइन करेंगे। ऐसा था ना, हमने एक यहां पर पॉइंट लिया था, अब लाइन बनाओ, आप कैसे बनेगी, जब तक ज्वाइन नहीं करोगे। और ज्वाइन करने के लिए क्या, ये 2 पॉइंट सिर्फ लाइन बना सकते नहीं। अब अगर यहां से ऐसे ज्वाइन किया तो इसमें इनफाइनाइट पॉइंट काउंट हो गए। तो इसका मतलब सबसे पहले हमको परफेक्टनेस लानी है, पॉइंट कैसे रिएक्ट करता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, पॉइंट कैसे अपने आप को प्रॉपर्टी में ढालता है, पॉइंट कैसे आपको फार्मूला प्रोवाइड कराता है, क्लियर है। तो इसका मतलब यहां से हम लोग क्या काम करने वाले हैं, यहां से हम लोग पॉइंट पढ़ने वाले हैं। पहले सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, पॉइंट। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, जिसमें से अपन लोग पॉइंट और प्लस अलजेब्रा से ही पूरा बन के आएगा। अब देखो आगे क्या पढ़ेंगे, सर्कल। सर्कल क्या है, वो भी पॉइंट से ही मिलकर बना है। हाइपरबोला क्या है, पॉइंट से ही मिलकर बना है। भाई हाइपरबोला जो शेप बना होगा उसमें किसका हेल्प लिया गया, पॉइंट का। एलिप्स ले लो, तो मतलब जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं वो सब किससे रिलेट करेगा, पॉइंट से। तो इसका मतलब हमको सबसे पहले पॉइंट कैसे रिएक्ट करता है 2D में, उसको समझना बहुत जरूरी है। अगर वो समझ लिए तो फिर बाकी चीजें आसान हो जाएंगी। दूसरा, आप इमेजिन करना सीख लो कि हम कैसे इमेजिन करें, कौन सा फिगर कहां पर बनेगा, कैसे बनेगा, तो इमेजिन करना आ जाएगा जब तक हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अगला अपना हेडिंग डालो यहां से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद पहला हेडिंग डालो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप एक पॉइंट, एक तरफ पॉइंट लिख लो, एक तरफ अलजेब्रा लिख लो, अलजेब्रा के एक्स बना लो, क्लियर है। तो वहां से अपने को पता चलेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं। तो लिखो इसमें, अब एक करके पॉइंट लिख दो। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर का नाम है। उसके अंदर जो हम पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब इसमें एक लाइन लिखो, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम present in 2D. There are various type of coordinate system present in 2D. 2D मतलब 2 डायमेंशन। और उसके एग्जाम्पल लिख लो, रेक्टेंगुलर कॉमा ऑब्लिक, रेक्टेंगुलर कॉमा ऑब्लिक कॉमा पोलर, रेक्टेंगुलर कॉमा ऑब्लिक कॉमा पोलर कॉमा ट्रायंगुलर, डॉट डॉट करके छोड़ दो। तो ऐसा नहीं कि 2D में अपन लोग कोई एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प लेंगे पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। ट्रायंगुलर हो सकता है, ठीक है ना, ऑब्लिक हो सकता है। ऑब्लिक का मतलब क्या होता है, तिरछा। ऑब्लिक का मतलब क्या होता है,
त्रिज्या। रेक्टेंगुलर का मतलब क्या होता है, दोनों आपस, दो लाइनें आपस में एक दूसरे को अगर 90 डिग्री कट करें तो वहां पर जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर वो, तो चलो इसकी बात कर लेते हैं, अब बात करते हैं इसके, इस पर भी आते हैं। तो अब सेकेंड हेडिंग डालो आप, कोऑर्डिनेट एक्सेस, कोऑर्डिनेट एक्सेस। अगला हेडिंग डालो आप, कोऑर्डिनेट एक्सेस। लिखो, इसमें एक लाइन लिखो, द पोजीशन ऑफ पॉइंट इन ए प्लेन, द पोजीशन ऑफ पॉइंट इन ए प्लेन determined with the help of, the position of point in a plane determined with the help of, with the help of, with the help of two intersecting straight line, two intersecting straight line. The position of point in a plane determined with the help of two intersecting straight lines is said to be कोऑर्डिनेट एक्सेस, इज साइड टू बी कोऑर्डिनेट एक्सेस। तो कोऑर्डिनेट एक्सेस किसको बोलेंगे, दो स्ट्रेट लाइन जहां पर इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है ना। अच्छा, इंटरसेक्टिंग है यहां पर। अब एक बात चीज समझ लो, अब यहां पर एक बात समझ लो, इंटरसेक्टिंग की बात की गई तो इंटरसेक्ट तो वो 90 डिग्री कर सकती है और 90 डिग्री के अलावा भी कर सकती है। जैसे अब देखो, हम मान लेते हैं एक स्ट्रेट लाइन हमने ऐसे लिया, अब समझना चीजों को, क्लियर है ना। ये एक स्ट्रेट लाइन ले ली और यहां पर एक स्ट्रेट लाइन ले ली, तो ये इंटरसेक्ट किस पर कर रही, 90 डिग्री पर, ठीक है ना। तो 90 चारों पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। और ये स्ट्रेट लाइन ऐसे, जो स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन अगर ये है L1 है और हम बोले ये L2 है, तो ये तो स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री कट नहीं कर रही, तो इसका मतलब दोनों का रिप्रेजेंटेशन अलग अलग होगा। नहीं, अलग अलग नहीं होगा, लेकिन सिस्टम इनको अलग अलग बोलेंगे। ये क्या है, ये ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट एक्सेस है। ये कौन सा है, ऑब्लिक, और ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। बात को समझ में आई। तो यहां पर आप लिख लो, जब आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री कट करें, या भी लिख लेना, क्लियर है। एक पॉइंट हम लिखाएंगे तो ये समझ गए होंगे कि इंटरसेक्टिंग दो तरीके से कर सकता है। अब उसमें, अच्छा, वो पॉइंट लिखे हैं ना, वो काफी डेप्थ हम लिखे हैं, ऐसा ही कुछ नहीं लिखा है। वो 7 साल लग गए मेरे को डेफिनेशन लिखते हुए। उसमें क्या लिखा है आप एक बार पढ़ के देखो, मेरे को बताओ क्या लिखा है, बोलो। देर आर, नहीं अभी इसके बाद, इंटरसेक्टिंग लाइन, हम अगर किसी पॉइंट की पोजीशन को डिटरमाइन मतलब फाइंड करेंगे, ढूंढने की कोशिश करेंगे, बताने के लिए हम लोग अवेलेबल होंगे, तो हम किसकी हेल्प लेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन की। तो लाइन तो दो तरीके से इंटरसेक्ट हो रही ना, एक तो डायरेक्ट परपेंडिकुलर और दो ऑब्लिक मतलब तिर्यक। बात को समझ में आई। तो अब यहां पर यही है कि अब जब इंटरसेक्टिंग का मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्ट इंटरसेक्टिंग, ऐसा ही हो सकता है। और दो लाइन की बात की गई, अब दो लाइन ऐसे मत ले लेना कि अपने दो लाइन ले ली, अब हम पोजीशन, ये इंटरसेक्टिंग नहीं है। या ऐसे आप ले लो, ये इंटरसेक्टिंग नहीं है, आपको लाइन को इंटरसेक्ट कराना ही पड़ेगा। और अगर लाइन इंटरसेक्ट हो रही है तो दो ही कंडीशन होंगी अगर इंटरसेक्टिंग, या तो 90 डिग्री होंगी या 90 डिग्री पर नहीं होंगी। आप देख लो, या तो 90 डिग्री पर और 90 डिग्री पर अलावा देख लो, ये थे भाई, आप क्या काम करोगे, ऐसे बना लोगे, आप बोलोगे हम ऐसे करके इंटरसेक्ट करा देंगे। ये दोनों तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहां पर कर रही है वहां पर 90 नहीं बन रहा है। या तो 90 करेंगे या 90 के अलावा कुछ एंगल करेंगे। अब ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर दो लाइन ले लिया, हमें पोजीशन ऑफ पॉइंट बतानी है, तो किसके हेल्प बताओगे, नहीं बता सकते ना। तो इसका मतलब है जो चीजें प्रॉपर है उनको प्रॉपर होना भी चाहिए। तो अब यहाँ पर एक पॉइंट लिखो, एक और पॉइंट लिखो यहाँ पर नोट करके, पॉइंट वाइज लिखो। इफ द टू लाइन कट ईच अदर एट 90, इफ the two line cut each other at 90 degree, if the two line cut each other at 90 degree, then they are called rectangular axis, then they are called rectangular axis. Otherwise, second point लिखो, otherwise they are called oblique axis. पहला पॉइंट क्या लिखा, लिख लो, if the two line cut each other at 90 degree, then they are called rectangular axis. और इसके बाद पॉइंट लिखो, otherwise they are called oblique axis. अब चीजें यहां पर समझ लो प्रॉपर तरीके से। एक बार हम ये डायग्राम फिर से बनाएंगे थोड़ा प्रॉपर तरीके से। अब यहां से चीजें समझ लो। अब हम थोड़ा आपका प्रीवियस 9th और 10th क्लास का हेल्प लेंगे आपसे ही। जो चीजें आपको 9th और 10th क्लास में, ये तो
सिस्टम बताया गया होगा, और हम कोशिश कर रहे हैं आपको जीरो लेवल से, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाने के, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, ताकि हम आपको जेईई मेंस के साथ साथ एडवांस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा पाए क्लास में ही। तो एक ऐसे करके हमने ले लिया, ठीक है ना। ये इसको क्या बोलेंगे, ये अपना ओरिजिन हो जाता है। अच्छा, ओरिजिन अगर होगा तो यहाँ पर इसका, इस पॉइंट को ओ नाम दे देंगे और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0,0 हो जाएंगे। क्लियर है। अच्छा, अब बात समझना एक बात सही से, तो यहाँ पर ये भी आपका किसका काम करेगा, ओरिजिन का काम करेगा, और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0,0। अच्छा, इसको हम एक्स एक्सिस बोल दे रहे हैं। क्लियर है। एक्स एक्सिस, और इसको इसको अपन लोग वाई एक्सिस बोले दे रहे, और ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस हो जाएगा, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस। सही समझना, कई सारी चीजें यहाँ पर 2-3 डायग्राम आपको बनाने से बेटर है कि आप एक डायग्राम सब चीज समझ लो। अच्छा, आपको पता है यहाँ से कुछ चीजें बताए कि एक्स आपका पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और यहाँ पर आपका वाई भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अच्छा, दुनिया वाले इसी को क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसी को क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल रहे। अच्छा, अगर और आपने ऐसे करके भी देखा, दोनों प्लस प्लस के साइन, 9th क्लास में तो अपन को ऐसे ही पढ़ाया जाता है कि दोनों पॉजिटिव हो गए। अच्छा, इसमें क्या होगा, आपका एक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और वाई क्या हो जाएगा, अभी भी पॉजिटिव है। अच्छा, यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, या इसमें क्या बोलते हैं, माइनस और प्लस आता है। अच्छा, एक्स हमेशा पहले लिखते हैं, वाई हमेशा बाद में लिखते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखो, ये आपका क्या है, यहाँ पर आपका एक्स भी और यहाँ पर वाई भी क्या है, नेगेटिव है, और इसको बोलते क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पर साइन अगर बनाए साइन के हिसाब से, तो ये माइनस और माइनस हो जाएगा, तो ये अपने पास यहाँ पर एक्स क्या हो जाता है आपका, पॉजिटिव, और यहाँ पर वाई आपका क्या हो जाता है, नेगेटिव। वाई क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, और इसको क्या बोलते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। अगर यहाँ के साइन की बात करो तो यहाँ पर क्या आता है, प्लस और माइनस आता है। बात को समझ भाई, सेम साइन इसमें आएंगे, ऐसा नहीं कि ऑब्लिक में आपके साइन चेंज हो जाएंगे, एक्स का साइन प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, नहीं, सेम रिएक्ट करेगा, बट ऑब्लिक बोलेंगे बिकॉज ऑफ ये 90 डिग्री कट नहीं कर रहा, इसलिए त्रियक बोलेंगे। त्रियक ऑब्लिक का अगर आप इंग्लिश हिंदी सर्च करो तो वहां पर त्रियक ही लिख के आएगा। तो यहाँ पर ये आपका अगर एक्स हो गया, तो यहाँ पर भी आपका एक्स कैसा होगा, ग्रेटर देन 0, और वाई कैसा होगा, ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर इसको भी अपन लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे, और यहाँ पर भी आपके साइन कैसे होंगे, प्लस और प्लस के होंगे, और ये आपका कैसे वर्क करेगा, एक्स आपका निगेटिव हो जाएगा और वाई आपका पॉजिटिव रहने वाला है। यहाँ पर आपका ये कौन सा है, सेकेंड, और अगर यहाँ पर किसकी बात करें, माइनस और प्लस आ जाएगा। अगर यहाँ पर बात करें तो आपका यहाँ पर एक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव, वाई भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर यहाँ बात करें तो अपने पास ये क्वाड्रेंट कौन सा, थर्ड, और यहाँ पर साइन कौन सा आ जाएगा, माइनस, माइनस आ जाएगा, तीनों माइनस रहेंगे, ठीक है ना, दोनों माइनस। एक्स आपका क्या है, पॉजिटिव, वाई यहाँ पर क्या है, नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ, और यहाँ पर अगर साइन बात करें तो प्लस और माइनस आ जाएगा। बात को समझ में, तो अपने साइन हो गए। तो इस तरीके, अब इसका मतलब है कि अगर हमको दोनों पॉइंट पॉजिटिव दिए गए तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट करने रहेंगे। अगर एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, दोनों नेगेटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। बात को समझ में आई। इनके साथ साथ आपको और 4 ग्राफ और बनाने हैं। ये ग्राफ हमने कैलकुलस में एक बार बताए थे, लेकिन एक बार हम यहाँ पर और बता दे रहे। ये छोटे छोटे 4 ग्राफ और आप याद रखो, क्योंकि अभी तो चीजें शुरू कर रहे हैं तो कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। एक्स हो गया, वाई हो गया, और ये आया कहां, ताकि ये सब आपको क्लियर हो जाए, प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट कहां से है वो भी समझ लो आप। एक इधर ग्राफ बना लेते हैं, देखो इधर। अगर बात करें जब भी आपसे कि एक्स का वो रीजन बताओ जो हमेशा पॉजिटिव है, एक्स का वो रीजन बताओ जो हमेशा पॉजिटिव है, तो एक्स का वो रीजन जो हमेशा पॉजिटिव है वो इस साइड मिलेगा। ये आपका अगर एक्स है तो एक्स का ये वाला रीजन हमेशा पॉजिटिव रहता है। यहाँ पर क्या रहने का, हमेशा एक्स पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा, एक्स हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अगर आपसे बोला जाए कि एक्स का वो रीजन बताओ, अच्छा एक्स की जब बात चले तो वाई पर खड़े हो जाओ, एक्स की बात चले तो वाई पर खड़े हो जाओ, जैसे यहाँ पर वाई पर खड़े होगा। वाई के इधर राइट साइड सब पॉजिटिव, लेफ्ट साइड सब नेगेटिव, किसके लिए, एक्स के लिए। अब ये वाला जो एक्स का रीजन है, ये वाला रीजन एक्स के लिए हमेशा निगेटिव है। निगेटिव है किसके लिए, एक्स के लिए। और जब वाई की बात चले तो एक्स पर खड़े हो जाओ, जैसे यहाँ पर एक्स एक्सिस आ जाओ, एक्स एक्सिस के एबव वाला पार्ट हमेशा वाई के लिए पॉजिटिव होता है। तो अगर इसकी बात करें
तो ये वाला रीजन जो है ना, ये वाला रीजन हमेशा पॉजिटिव है। ये रीजन किसके लिए है? हमेशा पॉजिटिव है। अब यहाँ पर लिख लो पॉजिटिव और ब्रैकेट में लिख लो वाई के लिए। और अगर पूछा जाएगा आपको वाई का वो रीजन बताओ जो हमेशा निगेटिव है, तो एक्स एक्सिस बिलो वाला ये वाला रीजन वाई के लिए हमेशा निगेटिव है। तो आपको अब समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ से अब चीजें समझो, ये साइन कहाँ से आए थे एक्चुअली, है क्या? ये एक्स का, यहाँ पर एक्स के जो भी हम पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं धनात्मक पॉजिटिव करते हैं ना, पॉजिटिव जैसे 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, तो इस साइड करते हैं -3 -4, तो इसका मतलब एक्स पॉजिटिव है, एक्स निगेटिव है, और वाई पॉजिटिव और वाई निगेटिव है। तो अपने को यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर ऐसे पकड़ो कि ये वाला रीजन पकड़ो, ये वाला फर्स्ट कैसे फर्स्ट हुआ, तो फर्स्ट में देखो एक्स के लिए पॉजिटिव है ये वाला रीजन, और यहाँ पर देखो वाई के लिए भी पॉजिटिव है। तो ये वाला ऐसा क्वाड्रेंट आ गया जहां पर एक्स और वाई दोनों हमको कॉमन पॉजिटिव मिले, इसलिए यहाँ पर पहले क्वाड्रेंट में दोनों क्या हो गए? पॉजिटिव हो गए। अब देखो एक्स यहाँ पर ये वाला पार्ट एक्स का ये वाला निगेटिव है, और यहाँ पर वाई का देखो ये वाला, तो यहाँ पर देखो कौन सा आ गया? एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव आ गया। अब यहाँ पर देखो दोनों निगेटिव है, यहाँ पर दोनों निगेटिव है। तो आप इस वाले रीजन बात करो, ये वाले रीजन में एक्स क्या है और इस वाले रीजन में एक्स के वाई क्या है, तो यहाँ पर दोनों कैसे आ गए? बाकी समझ गए होंगे। तो इसीलिए अपने को क्या बताया जाए कि फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव, सेकंड में एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड में दोनों निगेटिव, और फोर्थ में एक्स पॉजिटिव और वाई। क्लियर है? ये डायग्राम बना लो, फिर आगे करते हैं। अच्छा, आपने कभी अमेरिकन मैथमेटिशियन का नाम सुना है? लेकिन डेवलप्ड सबसे ज्यादा अमेरिका ही है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली हुआ क्या था, जो अच्छे मैथमेटिशियन थे उस समय वर्ल्ड वार 2 के समय, वर्ल्ड वार 1 के समय सब अमेरिका में शिफ्ट हो गए थे। अब हाँ, जब हिटलर ने जर्मनी पर अटैक किया था ना, हिटलर ने जर्मनी किस पर, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं, जब अटैक किया था तो बाकी कई सारे मैथमेटिशियन चले गए थे अमेरिका, तो अमेरिका में शिफ्ट हो गए। और वैसे भी अमेरिका कुछ जनरेट तो करता नहीं, बस कॉपी पेस्ट करके लोगों की टेक्नोलॉजी चुरा चुरा करके आगे बढ़ जाता है। अभी तो वो बहुत रिसेंटली में, अभी तो बहुत आगे है। पहले का अगर अमेरिका का बैकग्राउंड देखो तो अमेरिका के पास कोई ऐसे मैथमेटिशियन नहीं अवेलेबल थे जो कुछ डेवलप कर पाए, चुरा चुरा कर ही आगे बढ़े हैं ये। अभी तो डेवलप्ड कंट्री है, विश्व में सबसे ज्यादा डेवलप्ड है, सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी उसके पास आ गई। अब उसके बाद अच्छे लोग पहुंच जाते हैं तो वही होगा। लेकिन इंडिया में तो शुरुआत से ही एक से एक बेहतरीन मैथमेटिशियन हुए। आर्यभट्ट ले लो, ब्रह्मगुप्त ले लो, बराहमीर ले लो, भास्कर प्रथम ले लो, भास्कर सेकंड ले लो। भास्कर सेकंड ने पहली बार दुनिया को बताया था फंक्शन को आप डिफरेंशिएट और कैलकुलेट इंटीग्रेट कर सकते हो, दुनिया को, पूरी पूरी दुनिया को। ये जो हम लोग कैलकुलस पढ़ रहे थे ना, ये न्यूटन और लेबनीज कैलकुलस पढ़ते हैं, मोस्ट ऑफ द न्यूटन कैलकुलस पढ़ते हैं, जैसे आप न्यूटन मैकेनिक्स पढ़ते हैं। लेकिन दुनिया को सबसे पहली बार भास्कर सेकंड ने पहली बार बताया था कि फंक्शन को आप डिफरेंशिएट भी कर सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम की प्रॉपर तरीके से प्रूफ भास्कर सेकंड ने दिया था। जीरो का सबसे प्रॉपर यूज ब्रह्मगुप्त ने बताया था, जीरो के अलजेब्रिक रूल क्या होंगे, जीरो कैसे एज ए नंबर यूज किया जाएगा। आर्यभट्ट साहब ने अपने, उनकी किताब है आर्यभट्ट या सूर्य सिद्धांत, उन्होंने कभी भी जीरो को एज ए नंबर यूज नहीं किया है। जीरो को एज ए नंबर पहली बार दुनिया को ब्रह्मगुप्त ने सिखाया कि जीरो आप एज ए नंबर ऐसे ऐसे यूज कर सकते हो। जीरो ये फंडामेंटल यूजेज होंगे, ये फंडामेंटल उसकी प्रॉपर्टी होगी। तो कई सारे इंडिया में तो बहुत सारे मैथमेटिशियन अभी भी हैं, और क्योंकि आईआईटी के प्रोफेसर देखो बहुत अच्छे मैथमेटिशियन है। अभी तो इंडिया में बहुत सारा काम चल रहा है। आईआईटी बैंगलोर में जाओ, जहाँ मैथमेटिक्स की नए थ्योरम्स वगैरह काम चलता है, बाकी सारी चीजें। अभी तो अपन लोग बहुत आगे हैं। चलो इसको आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है, नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट अगला हेडिंग डालो आप, देखो अब अगला यहां पर डालो, तो सेकंड लिखो रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्योंकि अब हम लोग ऑब्लिक पर नहीं बात करेंगे, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये हेडिंग डाल लो। इसी पर अपन लोग पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। क्लियर है ना? जो भी रिप्रेजेंटेशन देगा इसी एक्सेस पर देखें, क्योंकि यही एक्सेस अपने सिलेबस में है। ऑब्लिक में इतना ज्यादा कभी आपने ऑब्लिक का सिर्फ एक आध क्वेश्चन करने के लिए होता, बाकी उसका नहीं। पहला पॉइंट लिखो, द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, पॉइंट करके लिखना पॉइंट वाइज। पहला पॉइंट लिखो, द पोजीशन ऑफ द पॉइंट P इन द प्लेन, द पोजीशन ऑफ द पॉइंट, पॉइंट का नाम P है, इन द प्लेन
with respect to the coordinate axis, the position of the point P in the plane with respect to the coordinate axis is represented by the ordered pair, is represented by the ordered pair, is represented by the ordered pair, और ब्रैकेट में लिख लो x, y। तो हम लोग किसी भी पॉइंट का, ठीक है ना, प्लेन में ऑर्डर्ड पेयर के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, और पेयर अपना कैसा लेंगे, हमेशा x, y का। सेकेंड पॉइंट लिखो, this ordered pair is said to be, this ordered pair is said to be coordinate of the point P, coordinate of the point P, coordinate of the point P। अब देखो यहां से एक डायग्राम आपको और बनाना पड़ेगा। जैसे अब हम लोग क्या काम करते हैं, पहले तो हम p के वेरिएबल की बात कर लेते हैं। p जब p x, y के ही फॉर्म का है तो, और इसी के रिस्पेक्ट में हम लोग नंबर ले लेंगे, और फिर देखो आपको फार्मूले की सेंस आएगी। ऐसा नहीं रटना कुछ नहीं है, आपको फार्मूले की सेंस आएगी। यहाँ अब हमें एक फार्मूला ड्राइव करना चाहिए ताकि हम इन दोनों के बीच की लोकेशन बता सकें, पोजीशन बता सकें। तो मान लेते p हमारा पॉइंट यहाँ पर है, और जो p है उसका अब नाम हमने रख लिया प्रॉपर तरीके से x, तो आपको पता ये जो हाइट है ये क्या y में कवर हो रही, अगर आप देखो तो ये हाइट तो y में कवर हो रही। तो इसका मतलब ये अगर यहां से ड्रॉ करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये y हो जाएगा। क्लियर है, बात समझना क्लियर। अच्छा अगर बात करें तो ये जो आप डिस्टेंस कवर कर रहे हैं ये किस में कर रहे हैं, x में कर रहे हैं, ये x हो गया। तो इसका मतलब हम x एक्सिस से इतनी दूरी पर है और y एक्सिस से इतने ऊपर है। अगर हम इसको अगर यहाँ ज्वाइन कर दें, इसको अगर हम ज्वाइन कर दें तो ये किसकी शेप ले लिया, राइट एंगल ट्राइंगल की शेप ले लेगा। अगर इसको अगर हम सही से ज्वाइन करें तो ये राइट एंगल ट्राइंगल की शेप ले लेगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल की शेप ले लिया। तो इसका मतलब अगर ये x है और ये y है तो इसका नाम हम कुछ रख लेते हैं। अच्छा इसका नाम O दे दें तो O, और यहाँ पर पॉइंट M दे दें, और ये पॉइंट P है। तो अगर हम बात करें तो OM क्या है, x एक्सिस रिप्रेजेंट करेगा या x कोऑर्डिनेट। अच्छा OP क्या हो जाएगी, ओरिजिन से उस बिंदु की डिस्टेंस हो जाएगी। और अगर बात करें PM, ये बाई एक्सिस हो जाए, बाई एक्सिस की बाई, PM क्या है, बाई एक्सिस पर डिस्टेंस है, बाई एक्सिस की दूरी है। क्लियर है। अच्छा अब बात समझो, यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखने रहेंगे तो वो पॉइंट आते कहाँ से वो समझना, एक दूसरे से लिंक करना। जैसे हम बात करें ये x एक्सिस है, यहाँ पर क्या आप बाई कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर सकते हो, नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पर जो भी पॉइंट लोगे, जो भी पॉइंट लोगे, क्लियर है, जो भी पॉइंट लोगे उसमें से एक जीरो रहने वाला है, और जीरो कौन सा रहने वाला, वाई वाला। तो अगर हम यहां से पर्टिकुलर इस पॉइंट की बात करें, ये पॉइंट होगा कौन सा, तो आप बोलेंगे ये जो पॉइंट होगा ये x, 0 होगा, x, क्योंकि अब ये पॉइंट ऊपर नहीं लिया, अब आप पॉइंट ढूंढ रहे हो कहां पर, इस एक्सिस पर। और इसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, कि हमने इस पॉइंट का x एक्सिस पर क्या डाल दिया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इसी को क्या बोलते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोलते हैं। बात को समझ में आई। अच्छा तो इसका मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर इसी पॉइंट का y एक्सिस पर भी डाला जा सकता है। हम बोलेंगे बिल्कुल, ये जो पॉइंट होगा पहले तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0, y होंगे, और इस पर्टिकुलर जगह को क्या बोलेंगे, ये क्या होगी, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर P फ्रॉम ऑन द y एक्सिस, फ्रॉम नहीं ऑन द y एक्सिस। ये क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द x एक्सिस। तो ये आपका क्या हो गया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और किस पर, ऑन द y एक्सिस। कहां से, फ्रॉम द पॉइंट P x, y का फुट ऑफ परपेंडिकुलर x एक्सिस पर, और P x, y का फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन द y एक्सिस। तो यहां पर कोई भी पॉइंट कंसीडर करेंगे वो जीरो रहने वाला है। इसका मतलब ये 0, y है, इससे कम पर भी यहाँ पर जीरो आएगा, लेकिन ये y से थोड़ा कम होगा ज्यादा, वो बाद में डिसाइड कर लेंगे, क्योंकि अपने पास ये पॉइंट अभी फिक्स है नहीं कि दोनों 1, 2 है, 2, 1 है, क्या है। क्लियर है। तो इसका मतलब अब यहाँ पर देखो, तो अगर यहाँ पर कुछ पॉइंट अगर लिखने होंगे तो यहाँ से अगर हम बोले तो OM x एक्सिस। अच्छा x एक्सिस को कोई बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं। एक्सिस को क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं। x एक्सिस को ही एब्सिसा बोलते हैं, x एक्सिस को एब्सिसा बोलते हैं, और y एक्सिस को कोऑर्डिनेट बोलते हैं।
कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट नहीं, कोऑर्डिनेट बोलते हैं किसको, बाई एक्सिस को, और एब्सिसा एक्स एक्सिस को। तो अब दूसरे इनडायरेक्टली में छोटे छोटे क्वेश्चन आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल या कुछ वैसी किताबें लगाओ बोर्ड लेवल की, ठीक है ना, तो उसमें लिखेगा इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट की इक्वेशन या इक्वेशन ऑफ एब्सिसा ऐसे करके पूछेंगे, ठीक है ना। जब अगर यहां पर बात कराओ तो अगर यहां पर देखा जाए तो यहां पर तो सब पॉइंट जीरो है एक्सेप्ट एक्स, बाई वाले सब जीरो है, तो इसका मतलब है एक्स एक्सिस पर बाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है और बाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा। तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस वाई बराबर जीरो और इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस एक्स बराबर जीरो। तो पहले पॉइंट लिख लो, इसके बाद फिगर बनाना, फिगर बाद बनाएंगे तब चीजें समझ में आएंगी। लिखो और इसका फिगर बना लो, तो अपन को लिखो, तो इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग हम लिखा देंगे, तो नोट करके लिखो। तो जो यहां पर हम यहां पर जो ओ एम है, ओ एम, ये ओ और ये एम, तो ओ एम क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा ऑफ द पॉइंट पी। ओ एम क्या है, लिख लो प्रॉपर तरीके से यहां से, ओ एम क्या है, ओ एम का आप लिखो एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा ऑफ द पॉइंट पी, या तो आप बोलेंगे एक्स कोऑर्डिनेट या बोलेंगे एब्सिसा ऑफ द पॉइंट पी का एब्सिसा है, ठीक है ना। ओ एम के लिए लिख लिया। अब यहां से लिखो पीएम, पीएम लिखो वाई कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, क्लियर है। अच्छा, थर्ड पॉइंट लिखो द एब्सिसा ऑफ एवरी पॉइंट, द एब्सिसा ऑफ एवरी पॉइंट, थर्ड पॉइंट लिखो द एब्सिसा ऑफ एवरी पॉइंट ऑन बाई एक्सिस इज जीरो, द एब्सिसा ऑफ एवरी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज जीरो। इनडायरेक्ट, क्योंकि कभी कभी क्या खतरनाक लैंग्वेज यूज कर देते, वो ऐसे ना बोलेंगे कि एक्स एक्सिस और वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है, ऐसा नहीं, एब्सिसा और कोऑर्डिनेट भारी भरकम लैंग्वेज यूज करेंगे, ठीक है ना। तो उससे बचने के लिए अपन लोग पहले ही बचाव कर लेते हैं। सेकंड, थर्ड, फोर्थ पॉइंट लिखो द कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट, द कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, द कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज जीरो, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट लिखो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस कॉमा करके लिखो, उसके सामने y इक्वल टू जीरो। और नेक्स्ट पॉइंट लिखो इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस कॉमा करके लिखो x इक्वल टू जीरो। और अब पहले आप ये डायग्राम बना लो, पहले आप ये डायग्राम बना लो। ये अब डायग्राम बना लो, अब यहां से अब चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब मेरी बात समझना, फिर से अपने आप को लिंक करना। जैसे ये आपका एक पॉइंट ये हो सकता है कि आप पॉइंट सिर्फ 1,2 -1,2 2,3 के फॉर्म का ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कभी कभी उन्होंने एंगल दे दिया, एंगल दे दिया और बोला इसको रिप्रेजेंट करो आप कोऑर्डिनेट एक्सेस पर, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसीलिए सेकंड आपको हेडिंग डालना है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जहां पर आपको एक्स कॉमा वाई ना देकर आर कॉमा थीटा दिया जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो अगला हेडिंग डालो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पहले अपन लोग देख लेते कैसे कैसे पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बेसिक उसका बैकग्राउंड क्लियर कर लो। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम,
एक लाइन लिखो, इसमें लिखेंगे लाइन वाइज ही लिखो। द ऑर्डर्ड पेयर आर कॉमा थीटा, लिखो इसमें द ऑर्डर्ड पेयर आर कॉमा थीटा, the ordered pair r comma theta is said to be polar coordinate of the point P. The ordered pair r comma theta is said to be polar coordinate of the point P. Polar coordinate of the point P. अब देखो इसके लिए डायग्राम बना लो। मान लेते हैं हमारे पास यहां पर एक ये पॉइंट है हमारे पास P, और P का इस बार फॉर्म कैसा होगा, आर कॉमा थीटा का होगा। तो ये अपने पास ये, तो यहां से अपने पास ये जो एंगल है ये एंगल हो गया, इसका ही नाम टी है, थीटा है, क्लियर है ना, ये बना लो। और यहां पर ये पॉजिटिव एंगल है, तो इसका मतलब है इसको अपन लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस साइड अगर हमने यहां पर पी ले लिया तो ये जो एंगल होगा, अगर आपने एंगल को कैसे रोटेट ट्रिग्नोमेट्री में बताए थे कल ही, क्लॉकवाइज हो गया, तो यहां पर क्या आ जाएगा माइनस थीटा, तो यहां पर आर कॉमा माइनस थीटा हो गया। अच्छा आर क्या है, रेडियस वेक्टर है, और थीटा क्या है, वेक्टोरियल एंगल बात को समझ में आई। तो यहां से, और इसका नाम क्या रख लेते हैं, ओरिजिन, जहां से स्टार्ट किए, क्लियर है। तो यहां से अपने को ये ओरिजिन हो गया, और अपन लोग एक पॉइंट का जो ये पोलर कोऑर्डिनेट होगा, अब यहां पर जो एक्स कॉमा वाई हो किस फॉर्म के आ गए, आर कॉमा थीटा फॉर्म के। इसका मतलब है यही तो एक्स कॉमा वाई थे, तो इसका मतलब है कि अगर x कॉमा वाई आर कॉमा थीटा हो सकते हैं तो इनका रिलेशन बनाया जा सकता है। भाई रिलेशन कुछ बना होगा तभी तो हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया। तो पहले अपन लोग पढ़ेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट की डिस्टेंस। भाई अभी आपने फार्मूला देखा होगा, दो पॉइंट का डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये होता है। बट वो किसके लिए, जब आपके पॉइंट कार्टेशियन फॉर्म में हो, लेकिन पॉइंट ही अगर आपके किस फॉर्म में, पोलर फॉर्म में, तो फार्मूला नहीं लगेगा, तो वो फार्मूला नहीं लगा। फिर उसके लिए फार्मूला दूसरा आता है, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस 2r1 r2 कॉस थीटा। बात को समझ में, ये वाला फार्मूला आता है, तो अलग उसका फार्मूला आता है, और बनता इसी से, क्लियर है ना। तो यहाँ पर ये डायग्राम बना लो और ये आ जाएगा। तो अपने पास ये किसमें हो गया, ये पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पॉइंट हो गया, पोलर रिप्रेजेंटेशन, देख लो इसको, ये हो गया आपका पोलर रिप्रेजेंटेशन। अब इसके कुछ नोट करके पॉइंट लिख लो। अच्छा यहां पर लिख लेना एक बात, आर क्या है, रेडियस वेक्टर। आर क्या, रेडियस वेक्टर लिख लो, आर क्या है आपका, रेडियस वेक्टर। क्लियर है ना। थीटा क्या है, वेक्टोरियल एंगल, और ये एंगल का साइन वेक्टोरियल एंगल। अब इसमें नोट करके लिखो, लिखो इसमें थीटा, नोट करके लिखो पहला पॉइंट, थीटा ऑलवेज टेकन इन रेडियन, नोट करके लिखो थीटा ऑलवेज टेकन इन रेडियन। पहला पॉइंट लिखो, थीटा ऑलवेज टेकन इन रेडियन, थीटा को आप हमेशा रेडियन कंसीडर करेंगे। सेकेंड पॉइंट लिखो, थीटा जो रहेगा आपका, जो थीटा रहने वाला, थीटा ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई लेस देन इक्वल टू पाई। इसका मतलब माइनस पाई और पाई के बीच में ही थीटा होना चाहिए आपका, क्लियर है, लिख लो ये। क्लियर है। अच्छा थर्ड पॉइंट लिखो इसमें, इफ थीटा ग्रेटर देन पाई, if theta greater than pi then we subtract 2 pi from it। if theta greater than pi, अगर थीटा का वैल्यू पाई से बड़ा दिया जाए, ठीक है ना, तो आप उससे 2 पाई सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बात कुछ समझ में आई, जैसे आपको अभी समझ में आएगा, अभी हम रिप्रेजेंट करेंगे पॉइंट तब। जैसे आपसे थीटा का वैल्यू 4 पाई बाई 3 दे दिया गया, तो 4 पाई बाई 3, 4 में 3 का डिवाइड लगाओ तो 1 से बड़ा, और पाई तो पाई का वैल्यू 1 से बड़ा होगा, तो 4 पाई बाई 3 से -2 पाई कर दो। जैसे अगर हमने यहां पर दिया 4 पाई बाई 3,
तो ये क्या हो गया, पाई से बड़ा हो गया, तो आप इससे 2 पाई सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बात को समझ में आई, क्लियर है? यही बात उसमें लिखा है, क्या लिखा है, इफ थीटा ग्रेटर देन पाई then we subtract 2 pi from it, then we subtract 2 pi from it, then we subtract 2 pi from it, उससे आप 2 pi सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सेकेंड पॉइंट लिखो, if theta less than minus pi, if theta less than minus pi, then we add 2 pi, then we add 2 pi to it। अगर थीटा का वैल्यू माइनस पाई से छोटा है तो उसमें क्या कर देंगे, 2 पाई ऐड कर देना है। क्लियर है? फाइनली आपको माइनस पाई से पाई के बीच बनाना है और थीटा हमेशा रेडियन कंसीडर करना है। बात को समझ में आई, क्लियर है? एक दो पॉइंट और लिख लो आप। हालांकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के लिए आपको करा है, जेईई मेंस में इतना सारा यूज नहीं होता है। क्लियर है? बोर्ड के एग्जाम में काफी सारी चीजें, या कोई बुक सॉल्व करोगे, जैसे अमित मोहन अग्रवाल की हो गई, एस के गोयल का अलजेब्रा आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सॉल्व करोगे या सिंगेस सॉल्व करोगे तो चीजें आपको फंसेंगी, वहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हो, तो उन सब से आपको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए तो पहला। और नेक्स्ट पॉइंट लिखो, आर पॉजिटिव इफ थीटा मेजर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, आर पॉजिटिव इफ थीटा मेजर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सेकेंड आप समझदार हैं, लिख लेंगे, आर नेगेटिव इफ थीटा मेजर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर है? अब आप अगला हेडिंग डालो। अच्छा, रिप्रेजेंटेशन तो कर लेंगे ना पॉइंट का, जैसे अगर हम आपसे बोलें, अच्छा एक एग्जांपल लिख लो, रिप्रेजेंट द पॉइंट है आपका 2,π/3 ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। 2,π/3 को कोऑर्डिनेट एक्सिस पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो आप कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लो, एंगल पॉजिटिव दिया गया, इसका मतलब इसका मेजर कैसे लिया गया होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो π/3 मतलब 60 डिग्री, इतना ही होता है। तो आप 60 डिग्री 90 है, 60 ऐसे करके होगा यहां पर कहीं, तो ये जो पॉइंट होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, 2,π/3। बात को समझ में, ये पॉइंट आपने, अच्छा अब देखो समझो, अब यहां से फिर करो, लिखना बहुत होता है इसमें, लिखना बहुत होता है, लेकिन हर एक चीज लिखने से पहले समझ लो तो लिखी हुई चीजें रट जाती हैं। और ये ऐसा चैप्टर है, एक बार अगर आपके माइंड में पकड़ में आ गया तो फिर पूरे चैप्टर के साथ आप सिर्फ खेलते हैं। अगर एक बार पकड़ में आ गया, शुरुआत के एक दो लेक्चर अगर आपने इसको पकड़ लिया सही से, अब इसको थ्योरेटिकल बात करते हैं कि आप कई सारी चीजें ऑब्जर्व करो। जैसे कभी कभी क्या होता है, जैसे यहां पर अपने पास था पी आर कामा थीटा, तो यहां पर देखो अपने पास एक और ए पॉइंट लेते आर कामा थीटा ना लेकर हम यहां पर पी एक्स कामा वाई फॉर्म का लेते हैं, ठीक है ना। तो यहां से अब यहां देखो, तो थीटा लाया क्यों गया, क्या जरूरत पड़ी थीटा की एंट्री कराने की, कुछ तो जरूरत पड़ी होगी। वो दो चीजें हमने बता चुके आपको, तीन चीजें, कि एक तो आप एक सिंगल पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस, एक्स एक्स और वाई एक्सिस से डिस्टेंस, और किस क्वाड्रेंट में ये बता सकते हैं। बट आप सही समझो, ये भी तो बताया जा सकता है कि ये पॉइंट एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। इसीलिए थीटा इंट्रोड्यूस किया कि भाई साहब, कभी आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि आपने यहां पर 3,2 ड्रॉ कर लिया, मान लेते ये पॉइंट हो गया 3,2, 2,3 हो गया, तो ये एक्स एक्सिस साथ कितना एंगल बना रहा है। दूरी छोड़ दो भाई, आप जब आप इसको ज्वाइन करोगे तो यहां से कुछ ना कुछ तो एंगल ड्रॉ करेगा कि भाई एक्स एक्सिस साथ कितना एंगल बना रहा। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम तो आप एंगल निकाल नहीं सकते भाई, वहां तो एक्स कॉमा वाई के फॉर्म है। तो इसीलिए अपने क्या लाया गया, आर कॉमा थीटा, और थीटा ही क्या था अभी बताए थे ना, अभी यहां पर यही तो थीटा हो जाएगा। अगर आपको इसको पोलर कोऑर्डिनेट में अगर रिप्रेजेंट करो तो यही क्या हो गया,
यही तो आपका थीटा होगा। अब ये थीटा क्या बताएगा कि ये जो दिया गया बिंदु है, दिया गया पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, और पॉजिटिव एंगल बना रहा कि नेगेटिव एंगल बना रहा। पॉजिटिव कब बनाएगा, जब आप थीटा को एंटी क्लॉकवाइज में लोगे, और नेगेटिव जब उसे क्लॉकवाइज में काउंट करोगे। और आर क्या बताएगा, उसकी डिस्टेंस बता देगा कि इतनी ओरिजिन से इतनी दूरी पे के साथ साथ एक्स एक्सिस के साथ इसका इतना झुकाव। लो एक्चुअली एंगल है क्या, झुकाव ही तो है, अमाउंट ऑफ रोटेशन ही तो है। तो आप अगर इस पॉइंट को भाई आपने एक्चुअली बताओ, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा फिर। चलो ठीक है, अगर आप पढ़ रहे हो पढ़ा दे। जैसे एक्चुअली क्या ये पॉइंट बना गया, आपने यहां पर पॉइंट था हमारा, ये नोट कर लिया था, रिप्रेजेंट कर लिया। तो आते हैं फिर, अगर बात छिड़ी दूर तक जाती है, हालांकि इतना पढ़ाना हमें नहीं लगता सही है, अब बात चल रही है तो फिर कर लेते हैं। जैसे अपने पास यहाँ पर 3 ले लेते हैं और ये 4 ले लेते हैं, तो ये जो पॉइंट 4 है, तो ये तो 0,4 रहा होगा, और ये 3,0 रहा होगा। अब इस पॉइंट को अगर हम यहाँ से रिप्रेजेंट करें, तो ये पॉइंट ये है, ये पॉइंट यहाँ पर ही है। तो बात समझो ना यार, अब इस पॉइंट, अब ये पॉइंट चला होगा, पड़ा तो रहा ही नहीं होगा। अगर ये पॉइंट चलेगा ही नहीं, अगर ये चलेगा नहीं, तो ये तो यहीं पर पड़ा रहा, तो ये एक्स एक्स, तो एंगल कितना बना रहा, 0 बना रहा। अब अगर ये पॉइंट इधर चलना स्टार्ट करेगा, ऐसा करके जा रहा, तो भाई उधर से चलना स्टार्ट करेगा, भाई इसको इधर चलाना, ये ऊपर चलना स्टार्ट किया, और ये ऊपर अब फ्री रहने वाला है, और ये वाई इस साइड चले, ये अपने पास अभी इतना 4 है तो 4 ही रहने वाला। तो जहां पर मिल गए, ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, ये भाई एक्स में 3 गए और वाई में 4 गए, तो ये कितना हो जाएगा 3,4। और जैसे ही गए तो ओरिजिन से इसको देखना स्टार्ट करो, तो आपको लगेगा ये एंगल हो गया। तो आपने इसको कितना ऊपर ले गए बता सकते हो ना। तो इसलिए तो अपन लोग सेकंड क्या आ जाता है, एंगल भाई कितना ऊपर ले गए, कितने डिग्री पर ऊपर ले गए, इसका झुकाव क्या था एक्स एक्सिस के साथ, कितने एंगल पे आपने इस पॉइंट को मूव कराया है। भाई एक बात समझो, ये 4,5 पॉइंट कोई ऊपर तो टपक थोड़ी ना गया कि आगे यहीं आगे चपक गया, ऐसा थोड़ी ना हो गया। विद रिस्पेक्ट टू एक्स पे पहले 3 रहा होगा, फिर आप एक्स को 3, तो ये 3 है, तो इसका मतलब 3 ओवरऑल, ऐसी ये लाइन ही 3 हो गई, ठीक है ना। और ये अगर 4 है तो ये लाइन ही 4 हो गए, तो जो जहां पर दोनों इसको ऊपर 3 ले जाओ, ये लाओ, तो यहाँ पर जहां पर ये कट गई है क्या हो गया 3 का। तो अगर जैसे 3 का हो तो अपने को सेंस आ जाता है कि ये अब आपसे पूछा जा सकता है। और ये अगर बन गया तो ये क्या हो गया, यही तो अमाउंट ऑफ रोटेशन हो गया। बात को समझ में आई। तो ये अपना एंगल हो गया। तो थीटा क्या बताएगा कि वो एक्स एक्सिस के साथ पॉइंट कितना एंगल बना रहा, आर क्या बताएगा ओरिजिन से डिस्टेंस क्या। बात को समझ में आई। तो अगला आपको हेडिंग डालना है रिलेशन बिटवीन, अगला हेडिंग डालो रिलेशन बिटवीन पोलर एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। 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 अच्छा, रिलेशन क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, इसीलिए तो पढ़ रहे हैं क्योंकि अगर हमको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म में पॉइंट दिया रहेगा तो हम उसकी डिस्टेंस तो बताने के लायक कंडीशन में है, लेकिन उसका एंगल नहीं बता सकते उस फॉर्म में। भाई अगर पॉइंट कार्टेशियन फॉर्म में है तो उसका एंगल आप बता सकते, नहीं बता सकते। तो उस एंगल बताने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उस पॉइंट को कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले पोलर फॉर्म में, क्योंकि पोलर फॉर्म में आर कॉमा थीटा है, और जैसे ही थीटा आ गया वैसे अपन लोग चीजें डिस्क्राइब कर देंगे, भाई ये इतना झुका हुआ है, इसका इतना स्लोप बन रहा है, इतना एंगल बन रहा है। तो इसीलिए अपन लोग क्या पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन पोलर एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। बात को समझ में आई। तो ये वाला टॉपिक अपन लोग कल करेंगे, ठीक। देख लो अब इसको, देख लो। अब अगला हेडिंग डालो आप,